अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। आज की वीडियो में गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बनाना बहुत ही इजी और जल्द बनने वाला है और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो आए अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बुकरम का एक पीस ले लेंगे, जिसको फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 6 इंच होगी और इसकी लंबाई तकरीबन 12 से 13 इंच ले लेंगे। अब जहाँ से हमने अपनी बुकरम को फोल्ड किया है वहाँ पर हम 5.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे। हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन इसमें छोड़ना है। 5.5 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब नीचे की साइड पर भी हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ लेना है, जो कि हमारा सिलाई का हक आएगा। यहाँ पर भी हाफ इंच का मार्क करने के बाद हम इसकी लेंथ की मेजरमेंट कर लेंगे, जो कि हमारी 12 इंच आ रही है। 12 इंच पे हमने इसको मार्क किया है, तो 12 इंच का जो हाफ होगा 6 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। दूसरी साइड पर भी हमने 6 इंच का एक मार्क कर लेना है। अब इस हाफ इंच के मार्क को हम साइड वाले मार्क के साथ यानी 5.5 इंच वाले मार्क के साथ मिला लेंगे। फुल ऊपर से लेके नीचे तक हमने हाफ इंच का मार्क छोड़ना है। यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर तय करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो ला सकें। मेजरमेंट करने के बाद सेम उसी तरीके को आपने फॉलो करना है, जो कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर हम गले को एक हल्की सी गोलाई दे देंगे, जो कि हमने 5.5 इंच और 12 इंच के निशान पे यहाँ पर गोलाई दे देनी है। अब ऊपर की साइड पर हमने हाफ इंच का एक मार्कर लेना है। जहाँ से हमने बुकरम फोल्ड किया वहाँ पर भी हमने हाफ इंच का मार्कर लेना है। इस मार्क को हम आपस में मिला लेंगे। ये हमारे गले का ही पार्ट है। इस तरह से कटिंग करने से जब हम कपड़े पर गले को चिपकाएंगे तो गला हमारा ज़्यादा खुलेगा, ज़्यादा तंग नहीं होगा, बल्कि एग्जैक्ट वही साइज़ आएगा जिसको हमने कटिंग की है। अब यहाँ पर हम कोई भी गोल शेप ले लेंगे। मैं यहाँ पर डकर यूज़ कर रही हूँ। इसका जो हाफ होगा उसको हम इस तरह से रखते हुए सर्कल्स बनाते जाएंगे। साइड से हमारी बुकरम फोल्ड है, वहाँ पर हम सर्कल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हम इसको अपनी शर्ट पर डायरेक्ट अटैच करेंगे। अलग से कपड़े पर अटैच करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शर्ट के दरमियान में हम क्रीज लाइन बना लेंगे और गले के दरमियान और शर्ट के दरमियान को आपस में सेट करते हुए प्रेस की मदद से हम बुकरम को अपने गले की उल्टी साइड पर अटैच कर लेंगे। प्रेस को आपने अच्छी तरह से गर्म करने के बाद अपने कपड़े पर इसको अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा गला एग्जैक्ट वही साइज़ में आएगा जो हमने मेजरमेंट की थी। अब हमने जो ये हाफ इंच का मार्क किया था, इसकी हम कटिंग करके अपने गले को प्रॉपर शेप दे देंगे। अब अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बुकरम के साथ साथ हम कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर्स पर और गोलाई पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि जब हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो उसमें कोई किसी किस्म की ढील या चुनट वगैरह ना आए। यहाँ पर हम गम स्टिक की पैस की मदद से बुकरम को और कपड़े को आपस में सेट कर लेंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमें बार बार अपने कपड़े को सेट करना ना पड़े और हमारा गला भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए। कट आपने अच्छी तरह से लगाने हैं। ये कट बिल्कुल बुकरम के साथ तक होने चाहिए, ताकि हमारे सर्कल की प्रॉपर शेप आ जाए। प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने डोरी पाइपिंग रेडी कर ली है। डोरी पाइपिंग बनाने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगेन हम जो है वो कपड़े को उल्टा कर लेंगे।
और यहाँ पर हाफ हाफ इंच डोरी पाइपिंग अंदर की तरफ रखते हुए जो जो हमारे सर्कल्स आए हैं उन पर हम अपनी डोरी को सेट कर लेंगे। गम स्टिक की मदद से हम अपनी डोरी को भी अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास गम स्टिक नहीं है तो आप हाथ वाली सुई की मदद से भी इसको कपड़े के साथ अटैच कर सकते हैं। और अगर आपकी सिलाई में सफाई है तो आप डायरेक्ट इस पर सिलाई लगाते हुए भी इनको अटैच कर सकती हैं। इस तरह से बिल्कुल हमने जो है वो सर्कल्स के साथ साथ इसको अटैच कर लिया है। यहाँ पर डोरी पाइपिंग लगाते हुए ख्याल रखें कि आपकी सिलाई वाली साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ताकि अंदर की तरफ से आपकी डोरी बिल्कुल आवाज़ सफाई के साथ आए। सामने की साइड से सफाई के साथ आपकी डोरी पाइपिंग नज़र आएगी। इस तरफ और गले में जहाँ जहाँ पर हमारे हाफ सर्कल आएंगे वहाँ वहाँ पर हमने डोरी अटैच कर लिया है। गले की सीधी साइड भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इस तरह से ये हमारा सीधी तरफ से डिज़ाइन होगा। अब हमने एक प्लेन कपड़ा ले लेना है जिसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 14 से 15 इंच लेनी है और इसकी लंबाई भी हमने तकरीबन 14 इंच लेनी है। अब यहाँ पर इसको हम कॉर्नर से इस तरह से फोल्ड करते हुए तिरछी लाइन लगा लेंगे। सेम धागा भी यूज़ कर सकते हैं या कपड़े में मौजूद किसी भी प्रिंट में से चूज़ करते हुए आपने ब्राइट कलर का धागा चूज़ करते हुए यहाँ पर सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी है। मैं यहाँ पर मेरे कपड़े में जो फ्लावर्स हैं वो पिंक कलर के हैं तो पिंक कलर की ही मैं यहाँ पर सिलाइयाँ लगा ली हूँ। हाफ फुट का मार्जिन छोड़ने के बाद हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सिलाइयाँ लग जाएंगी। इसी तरह हम पूरे कपड़े में सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। लगाते हुए ध्यान रहे कि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और कपड़े को आपने तिरछा रखकर सिलाई लगानी है। दूसरा, सिलाई में आपके गैप बराबर होना चाहिए, यानी कहीं से जो है वो सिलाई कम चौड़ी या कहीं से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने पूरे कपड़े में तिरछी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इसको प्रेस करके सिलाई को एक रुख पर कर देंगे। इसी तरह हमने, आप चाहें तो पूरे एक पीस पर सिलाई लगा लें या फिर दो अलग अलग से पीस लेकर आपने सिलाई लगा लेनी है। एक ही आपने इस तरह से सिलाई लगानी है कि आपकी जो है वो एक की ऑपोजिट जो है वो दूसरे पार्ट की सिलाई आनी चाहिए। आप एक ही कपड़े पर अगर सिलाई लगाएंगे तो बाद में उसको तिरछा करके आप जब उसकी तिरछे में कटिंग करेंगे फोल्ड करके तो आपकी सिलाइयाँ कुछ इस तरह से आ जाएंगी। लेकिन मेरे पास ये दो पीस थे तो मैंने दोनों पे अलग अलग करके सिलाइयाँ लगाई हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक साइड की सिलाइयाँ हमारी नीचे की तरफ आएंगी और दूसरे की नीचे की ऊपर की तरफ आएंगी। अब हम अपने गले का मार्क कर लेंगे जो कि तकरीबन 5 इंच है। 5 इंच का गले का मार्क करने के बाद 1 इंच नीचे की तरफ हम यहाँ पर लूप्स को ऐड करेंगे। आप चाहें तो लूप्स के बजाय यहाँ पर किसी लेस को ऐड कर सकते हैं या बटन भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर, मेरे पास लूप्स बच गई थी तो मैं यहाँ पर लूप्स ही ऐड करूँगी। इस तरह से लूप्स हमने ऐड करनी है। हाफ हाफ इंच का हमने मार्जिन छोड़ते हुए ग्लू की मदद से लूप्स ऐड कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमें अंदाज़ा हो कि हमारी लूप्स जो है वो बिल्कुल बराबर लगी हैं, कोई छोटी या कोई बड़ी नहीं है। इस तरह से लूप्स लगाने के बाद दोनों पार्ट्स को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। लूप्स लगाते हुए भी ध्यान रहे कि आपकी लूप्स के दरमियान में फासला बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब इस तरह से दूसरे पीस को हम इसके ऊपर रखते हुए हाफ हाफ इंच का मार्क छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा के हमारी ये लूप्स कपड़े के साथ अटैच हो गई हैं। आप चाहे तो यहाँ पर बटन लगा सकते हैं और लूप्स का रुख एक ही साइड पर कर सकती हैं। एक पीस ले लेंगे और अपने गले की कटिंग करेंगे। क्योंकि हमारा गला नीचे की तरफ से फैंसी है तो यहाँ पर हम गला बिल्कुल सादा सा बनाएंगे। यहाँ पर बुकरम की हम चौड़ाई ले लेंगे जो कि तकरीबन 4 इंच होगी और 3.5 इंच पे हम गले का निशान लगा लेंगे। बुकरम की गहराई 6 इंच होगी और 5.5 इंच पे हम जो है वो अपने गले की गहराई का निशान लगा लेंगे। साइड पे और नीचे की साइड पे हमने हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। ये जो मैं क्रॉस कर रही हूँ ये हमारा सिलाई का हक आएगा। अब यहाँ पर हम गले को गोलाई में शेप दे देंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में गले की अपनी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कस्टमर की डिमांड पर मैंने गोल ही गले की कटिंग की है। ऊपर की साइड पे भी हम हाफ इंच का मार्जिन करेंगे जो कि बाद में हम रिमूव कर लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे साइज़ के मुताबिक रहे, कहीं से ज़्यादा खुला या कहीं से ज़्यादा तंग ना हो और बार बार हमें गले की मेजरमेंट ना करनी पड़े। अब जो हमने मार्क किया उस पर हम गले की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद प्रेस की मदद से हम इसको अपने कपड़े पर अटैच करेंगे। कपड़े पर अटैच इस तरह से करेंगे कि साइड पर हमारा हाफ हाफ इंच का मार्जिन आए। आप देख सकते हैं कि गले की चौड़ाई हमने 3.5 ली थी और 7 पॉइंट ही हमारी गले की चौड़ाई आई है। अब प्रेस की मदद से हमने इसको प्रेस कर लेना है। गले को फोल्ड करके प्रेस की मदद से दरमियान में क्रिस्टलाइन बना लेनी है।
इस तरह जब हम इसको शर्ट पर अटैच करेंगे तो हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगेगा। अब जो ऊपर हाफ इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था, जो कि हमने गले की मेजरमेंट के लिए रखा था, इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये हमारे गले की मेजरमेंट में ही आया था। और अब हमारा गला अटैच होने के बाद हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव करने के बाद अब हम इसकी अपनी जो हमने रेडी किया था पीस अंदर की साइड पे, इसको हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करते हुए ध्यान रहे कि आपकी सिलाइयों का रुख एक ही साइड पे होने चाहिए, या तो ऊपर की साइड पे या फिर नीचे की साइड्स पे। इस तरह से सेट करने के बाद हम अपनी शर्ट को इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे कि शर्ट का दरमियान और गले के अंदर वाले पीस का दरमियान बिल्कुल बराबर आए। यहाँ पर आप पिन अप कर सकते हैं या गम स्टिक की मदद से इसको कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे ताकि सिलाई लगाते हुए हमें बार बार अपना कपड़ा सेट ना करना पड़े। आप यहाँ पर हाथ की सुई की मदद से भी छोटे छोटे टाँके लगा सकते हैं। इस तरह से इसको सेट करने के बाद अब हम मशीन की मदद से इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमारी लूप्स और गला एक ही सिलाई में जो है वो अटैच हो जाएगा। अगेन आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर तय करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर हम सिलाई करते जाएंगे, जहाँ जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर हमने सुई को बीच में कर लेना, पाँव को ऊपर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। याद रहे कि आपने कपड़े को सुई में से नहीं निकालना, वरना आपको कपड़े की अगेन दोबारा से सेटिंग करनी पड़ेगी और आपकी सिलाई भी आगे पीछे हो जाएगी। इस तरह से बिल्कुल किनारे पर कपड़े पर हम सिलाई लगाते हुए इसको कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। अब हम गले की तरफ आएंगे। जो हाफ इंच का अपने साइड पे मार्जिन छोड़ा है इसको हम गले के साथ स्टिच कर लेंगे। इस तरह गले की साइड पर हमारा गला फिनिशिंग के साथ आएगा और बाद में जब हम तुरपाई करेंगे तो हमें गले को सेट करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब गले के दरमियान की क्रिस लाइन और गले की शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन को आपस में मिलाते हुए हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड से सिलाई लगाते हुए राइट हैंड साइड पे आएंगे। ये सिलाई बिल्कुल आपकी बुकरम के साथ साथ होनी चाहिए। तो वे एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है। फिर जहाँ जहाँ पर गोलाई आई है वहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि गले को जब हम पलट के उल्टी साइड पे करेंगे तो हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है और किसी किस्म की कोई ढील ना आए। यहाँ पर अंदर की तरफ पलटने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अंदर की तरफ साइड से हम तुरपाई कर लेंगे।